दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। योग दर्शन दोस्तों, आज से हम इसके दूसरे चैप्टर साधन पाद में जाएंगे। दोस्तों आज हम इसके पहले 11 सूत्र कवर कर पाएंगे दोस्तों शायद। दोस्तों सबसे पहले इसमें एक इन्वोकेशन आती है महर्षि पतंजलि के लिए, तो उसको हम जरूर टच कर लेते हैं दोस्तों। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो पाकरोक्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरान तोस्मी। One who cleansed the impurities of the mind through yoga, yogen chittasya, paden vacham, of speech through grammar, malam sharirasya cha vaidyaken, and of the body through medicine, I bow down with folded palms to that highest sage पतंजलि। बस दोस्तों ऐसे। दोस्तों पहले चैप्टर में पतंजलि जी ने what he has done is उन्होंने the path has been laid out for purification of body, mind and soul. If that happens, we become clear as crystal, ready to reach the highest state. दोस्तों साधन पाद में 55 सूत्र हैं, जिसमें से महर्षि पतंजलि डील्स फर्स्ट 5 लिम्स ऑफ अष्टांग योग। इनको बहिरंग योग भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ बात की गई है हाउ टू अचीव व्हाट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन द चैप्टर 1, व्हाट टू डू एज साधन। दोस्तों इसमें सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग और अष्टांग योग की बात की है दोस्तों। पहले 2 सूत्र में ही क्रिया योग को डिफाइन किया है दोस्तों। सो वी स्टार्ट विद द सूत्र सेकंड चैप्टर फर्स्ट सूत्र 2.1। इसको हम कहेंगे तपः स्वाध्यायः ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। 2 वर्ड्स बस। ये जो 3 इंटरनल एक्शंस हैं, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यही है क्रिया योग। तो ईश्वर इसमें दोस्तों वो है जो हमने पहले ऊपर डिफाइन किया हुआ है, उसको आपको जरूर समझना पड़ेगा चैप्टर 1 में। तो देयर आर hundreds of thousands of forms of योगा दोस्तों, लेकिन महर्षि पतंजलि केवल 2 योगों की बात करते हैं, क्रिया योग और अष्टांग योग। ये इंटरनल एक्शन के योग हैं दोस्तों। क्रिया योग मोस्ट बेसिक योगा है दोस्तों। इसमें किसी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्ट बेसिक है दोस्तों ये। ओके हाँ, इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि जैसे समाधि में देयर इज नो एक्शन, यहाँ पे अभ्यास प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, एंड इट इज़ अ वर्क ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों अनुशासन में एक चीज़ होती है कि इट इज़ नॉट एनफोर्स्ड, दबा के नहीं, सप्रेस करके नहीं, बात पूरी की पूरी समझ की है दोस्तों।
बात पूरी की पूरी चित्त की प्रसन्नता की है। तो ये हुआ तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान कॉन्स्टिट्यूट द प्रोसेस ऑफ क्रिया योग। दोस्तों तपा है ये रविंग अप ऑफ योर बॉडी। नो तपा नो योग। ये पल पल तप का मीनिंग दोस्तों गर्मी से है, सिंटरिंग से है, अंदर ही अंदर नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूअली अपने आप का इम्प्रूव होना, प्योरीफाई होना। अगर आपके जीवन में तप नहीं है तो योग की सिद्धि नहीं होती। अगर तप नहीं है तो वासनाएं भस्म नहीं होती हैं। दोस्तों तप का उद्देश्य ही है अपने शरीर और मन में संतुलन ले आने का। असंतुलित जीवन जो है इसमें कभी कुछ नहीं मिलता दोस्तों। और जो स्वाध्याय है ये है प्रणव, सेल्फ नॉलेज के प्रति चिंतन मनन और अध्ययन करो, फिर चिंतन करो और फिर उस पर मनन करो दोस्तों। वन दैट टेक्स यू टूवर्ड्स आत्मज्ञान, सेल्फ, वही है स्वाध्याय दोस्तों। नॉट टूवर्ड्स सेल्फ इज नॉट स्वाध्याय। और जो ईश्वर प्रणिधान हुआ ये हुआ ईश्वर का स्मरण, अबाइडिंग इन द डिवाइन, ऐसा हुआ दोस्तों। और फिर 2.2 समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थः श्च। एज सिंपल एज दैट, दो शब्द दोस्तों। सो ये क्रिया योग जो है, दिस प्रोसेसेस जो ऊपर बताए गए 3 प्रोसेस, दे रिजल्ट इन अटेनमेंट ऑफ समाधि, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड एंड इरोजन ऑफ क्लेशास, क्लेश तनुकरण, एंड समाधि भावनार्थ। समाधि की सिद्धि की बात हो रही है दोस्तों। हाँ, क्लेशों से मुक्ति मिलती है और चित्त की स्वच्छता के साधन है ये दोस्तों। ऐसा कुछ समाधि लाभ और क्लेशों से मुक्ति, क्लेशों की स्थिरता। दोस्तों ये जो चित्त विक्षेप है ना, ये क्लेशों से आते हैं। तो ही इज गोइंग टू द रूट्स ऑफ चित्त विक्षेपास, क्लेश जो है जो विक्षेपों को पैदा करते हैं। अगर क्लेश ही मिट जाएं, क्लेशों का निवारण हो जाए, तो यही है योग, अष्टांग योग दोस्तों। कैसे हो? So sadhana path starts off with an exploration of the kleshas, these inborn psychological afflictions, and then it discusses the methods of their removal. Kriya Yoga, the potent combination of tapah, swadhyaya and ishwar pranidhana. This has been the first prescription as the method to facilitate attainment of samadhi through elimination of kleshas. ऐसा कुछ दोस्तों। तो पहले 2 सूत्र में ही यह कवर हुआ है क्रिया योग। फिर सूत्र 3 से 11 जो है, दे टॉक अबाउट क्लेशा दोस्तों, ऑब्स्टैकल्स टू समाधि। We go to 2.3 अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः
क्लेशा, 2 words. दोस्तों, अविद्या ignorance, अस्मिता wrong identification of the self, राग affection, द्वेष aversion, and abhinivesha, that clinging. So these are the obstacles. 5 types of psychological afflictions, ये पंच क्लेश कहे जाते हैं दोस्तों। इनकी बात करते हैं पहले सूत्र में। These are obstacles to your साधना। इस अभिनिवेशा को दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सेस ऑफ निवेश, मतलब ज़्यादा आपने अपने आप को इन्वेस्ट कर लिया है, अब आप उसमें से हट नहीं पा रहे हो, टू मच एब्जॉर्ब्ड, समथिंग लाइक दैट। ओके फ्रेंड्स, नाउ 2.4, अविद्या क्षेत्रम उक्त रेशा प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। 3 वर्ड्स दोस्तों। यहां पर है अविद्या, दैट इज इग्नोरेंस, इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर्स। क्षेत्र उत्तरेशा नाम, उत्तरेशा ये है, बाकी सबका ये बाद में आती है, उनका बाकी सब उसके उत्तर हैं। ये अविद्या जो है, इग्नोरेंस, ये है बेसिक। अविद्या बोलते हैं कि भूमि है दोस्तों, ये सबसे पहले ये आती है और फिर बाद में जो 4 क्लेश हैं वो आते हैं उसके पीछे पीछे दोस्तों। They may appear to be 5 in numbers, but they all stem from the same source called अविद्या। ऐसा है दोस्तों। और ये जो बाकी 4 हैं, ये भी दोस्तों अलग अलग स्टेजेस में डिस्कस किए गए हैं। प्रसुप्त अभी डोरमेंट है, आया नहीं है क्लेश, आने वाला है। जो गुस्सा आपको आता है दोस्तों, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं बहुत आराम से। जो आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आता हुआ गुस्सा दिख जाएगा, आप तभी उस पर एक्शन ले पाओगे। प्रसुप्त है अभी। फिर तनु है, ये बोलते हैं अभी द अटेनुएटेड स्टेट है, अभी फीबल है, ये छोटा सा है, तनु स्लिम है ये, ऐसा। फिर आता है विच्छिन्न, मैनिफेस्ट तो हो गया है दोस्तों, लेकिन अभी ये इंटरस्पर्स्ड है दोस्तों, ऐसा इंटरमिटेंटली आ रहा होता है और बाद में ये उदार हो जाता है, ओवर पावरिंग स्टेट आ जाती है इसकी। 2.5 में ये अविद्या को डिफाइन कर रहे हैं रियली में या डिटेल में दोस्तों। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मानसु। नित्य, शुचि, सुख, आत्मा, ख्यातिर, विद्या। ये अविद्या जो है, ये ऐसा कुछ है कि 2 वर्ड्स, अनित्य को आप नित्य मानने लग पड़ते हैं, अशुचि को शुचि मानने लग पड़ते हैं, दुख को आप सुख मानने लग पड़ते हैं और अनात्मा को आत्मा मानने लग पड़ते हैं। यही अविद्या है। इट इज डिफाइनिंग अविद्या। व्हाट इज इग्नोरेंस? अविद्या इज थिंकिंग अनित्य टू बी नित्य, अशुचि टू बी शुच, दुखी टू बी सुखी, एंड अनात्मा टू बी आत्मा। अविद्या इज ignorance of the ultimate reality, that manifests as the mistaking of the non-eternal to be eternal, the pure to be pure, the suffering to be pleasure, and the non-self to be the self. It is the mother of all kleshas,
वस्तु के यथार्थ स्वरूप को न जानना ही अविद्या है। इंद्रिय अनुभूति को सत्य समझना ही अविद्या है। दोस्तों, इस पे आप बहुत इंटरनल स्टडी करना। ऐसे तो हम एक बार में मान नहीं पाते हैं कि क्या हम इतने ऐसे हैं कि दुख को सुख समझे बैठे हैं। है तो दोस्तों ऐसा ही कुछ। चलिए दोस्तों, अब अगला 2.6 दृग दर्शन शक्ति एकात्मतेव अस्मिता। दोस्तों, यहां पर एक वर्ड है बस, इसमें अस्मिता को डिफाइन किया गया है। अस्मिता स्प्रिंग्स फ्रॉम अविद्या। ऑफ कोर्स, अस्मिता है क्या दोस्तों? इट इज रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ। ये जो दृग है ना दोस्तों, ये हुआ दोस्तों द सीयर, यू नो, और दर्शना शक्ति हुई द पावर ऑफ द साइट। आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो एक तो उसकी शक्ति है, ताकत है उसकी, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, तो एक तो है करने वाला और एक है उसकी पावर। तो ये जो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ है ना दोस्तों, कि आप किसी को कुछ समझ लेते हो, ये है अस्मिता। अस्मिता is something like egoism that results from misidentification. The mere instrument of experience, बुद्धि मान लो उसको, as the ultimate self. आपको जो विटनेस है, सीयर है, तुरिया है, उसको समझना पड़ेगा कि वो अलग है, और ये पावर जो है ना दोस्तों आपकी, ये अलग है। लेकिन हम ऐसा नहीं समझ पाते हैं, यही अस्मिता है। चेतना और जड़ को एक समझना, इसको ऐसे समझो दोस्तों। दृष्टा और बुद्धि एक नहीं है, जैसे अस्मिता और अहंकार एक नहीं है। मन को आत्मा मान लेना, ऐसी ऐसी चीजें, बुद्धि को आत्मा समझ लेना, ऐसी ऐसी चीजें। ऐसा है दोस्तों ये कुछ। दर्शन शक्ति जो है आपकी, और जो चेतन है आपका, जो आपका पुरुष है, जो आपका सेल्फ है, इनको एक रूप में भान लेना, यह अस्मिता है दोस्तों। नेक्स्ट 2.7 सुखानुशयी राग। राग को डिफाइन किया है। राग इज द आउटकम ऑफ सुख। मन की वह स्थिति जो हमेशा सुख में रहना चाहती है, सुख का ही चिंतन करती रहती है दोस्तों। राग हुआ, पैशन हुआ, अफेक्शन हुआ, लव हुआ, ये चीजें बुरी नहीं है, इनकी जो क्रेविंग है ये है दोस्तों राग। और 2.8 दुखा अनुशायी द्वेषा। एवर्शन इज एन आउटकम ऑफ दुख। द्वेष क्या हुआ दोस्तों? दुखों का ही चिंतन करते रहना। दिस इज repulsive aversion to that which gives us pain. द्वेष है दोस्तों, ये aversion है दोस्तों। Next we go to 2.9 स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। This is the final क्लेश है दोस्तों। This abhinivesha is clinging, flows out
of Surasa, interest in one's own self. You know, it is defined as a deep-rooted survival instinct resulting from that eternal fear, death that is present in all living beings, irrespective of any amount of knowledge. विदुषो अपि, इसकी बात करते हैं दोस्तों. इवन द knowledgeable ones, जो ज्ञानी हैं, विवेकशील हैं, उनमें भी ये पाया जाता है. स्वरसा, इंटरेस्ट इन वंस ओन सेल्फ इंटरेस्ट that flows out in one's life, बस that makes him think as their own self. ये है दोस्तों प्रॉब्लम. अभिनिवेश जो है एक तरह का भय होता है जो भीतर ही भीतर पड़े रहता है इंसान के. इतना डीप, जैसे मान लो कि पहले आप मरे होंगे ना दोस्तों पिछले जन्मों में, उसका भय फ्रॉम अर्लियर लाइफ्स, एक्सपीरियंसेस ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ. ये ऐसा कुछ है दोस्तों अभिनिवेश. ये फाइनल क्लेश है दोस्तों. तथा रूढ़ो अभिनिवेश, चढ़ जाता है उसके ऊपर. किसके ऊपर? विदुषो अपि, इंटेलिजेंट, ज्ञानी, विवेकशील के ऊपर भी क्या चढ़ जाता है? स्वरसवाही. दोस्तों ये है प्रॉब्लम. आगे 2.10 में बताते हैं पतंजलि जी, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्माः. प्रति प्रसव हेया, they have to be removed in such a way that they do not reoccur. उनका प्रसव ही नहीं हो, ऐसा कुछ. Above mentioned क्लेशास are सूक्ष्म है, ये सटल है, सूक्ष्मा, and need to be reduced by attending to their root of the origin. ये है, ऐसा बताना चाह रहे हैं कुछ चीज का. एंड देन दोस्तों 2.11, ध्यान हेयास तद वृत्तयः. ध्यान हेया तद वृत्तयः. Their manifestation can be reduced through ध्यान, meditation. ये जो वृत्तियां हैं, तद वृत्तया, और हेया मतलब इनका कम करना. कहाँ तक कम करना बताया गया? ऊपर, इनके प्रसव तक, रूट्स तक, जहाँ से ये पैदा होती हैं. इसका जो रास्ता है ये ध्यान का है दोस्तों. तो सबसे पहले क्लेशों की बात की गई है और फिर इसके रूट्स बताए गए हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ना है. दोस्तों आज के 11 सूत्र मेरे ख्याल में हमने पढ़ लिए. इसमें आपको स्वयं भी इसको बार बार पढ़ना होगा दोस्तों. ये बेस है दोस्तों. ओनली 23 वर्ड्स, 11 सूत्र. तो दोस्तों अब हमारे सब मिला के हो गए 62 सूत्र और 153 शब्द. बस इतना ही. इतने में ही पतंजलि जी ने यहाँ तक हमको पहुँचा दिया है दोस्तों. सूक्ष्म क्लेश अपने कारण में ही विलुप्त हो जाएं. दिस इज द वर्क. और सूक्ष्म बुद्धि अपने कारण में ही लौट जाए. निवारण समझना होगा. ऐसा है दोस्तों ये हमारा साधन पाद की बिगिनिंग के 11 सूत्र दोस्तों. ओके फ्रेंड्स, I request you to please like this video. साधन पाद सूत्र 1 से 11 तक.
इसमें हमने क्रिया योग और अष्टांग योग की बात की है दोस्तों, और अष्टांग क्रिया योग समझने के बाद अष्टांग योग की हमने स्टार्टिंग की है। सबसे पहले हमने क्लेशों को समझा है दोस्तों, क्या है ये। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ गिव योर कमेंट्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर इंटीमेट फ्रेंड्स। दिस इज लाइक ए चैप्टर, लाइक ए स्टडी, कोई बिग टॉक नहीं है, एक ज्ञान है हम लोगों का जिसको हम साथ में पढ़ रहे हैं। समथिंग लाइक दैट ओनली दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स।